Hi guys, welcome back to the vlog. Today is Sunday and we just woke up and had breakfast. There is no plan. Its plan is just to sleep and watch TV. So mostly we'll be inside this room. We will go for a walk, then we will come back, we'll have our lunch, then we'll head out to gym. And then we will come back and then we will watch TV. Thank you. Okay, you got the plan? Where are we going? Up the mountain. याद है हम बहुत पहले करते थे पूरा चक्कर. Okay. We'll go today. Okay. And then we will talk to our viewers. Okay. Thank you. गाइस अभी घर से बाहर निकल चुके हैं हम। ये देखो हमारा घर, हमारा गराज खुला हुआ है, गाड़ी है अंदर। ये कोड डाल रहा है गराज में और ये कोड डाल के क्लोज हो जाएगा। देखो हमारे घर के आसपास वाला एरिया, ये पूरे सब घर एक जैसे ही है। एक जैसे मतलब थोड़े से अलग अलग रहेंगे, बट मोस्टली जो एक बेसिक थीम रहती है घरों की वो सेम है। और यहाँ से हमें डेली बहुत ही अच्छा सनसेट सनराइज़ मिलता है। ये हमारे विंडोज़ है, ये हमारे विंडोज़ से हम थोड़ा टेढ़ा मुंडी करके देखेंगे तो बहुत अच्छा मिलता है। और ये ग्रीनरी, ये हमारी घर की बालकनी है। ये है विजिटर्स पार्किंग, जो हमारी पार्किंग नहीं है, कम्युनिटी की पार्किंग है। जैसे किसी के भी घर पे अगर कोई आया गेस्ट तो वो यहाँ पे पार्क कर सकता है। अभी तो वीकेंड है तो वीकेंड में हमेशा ही ये विजिटर्स पार्किंग फुल रहती है। और इतनी नहीं है, आगे भी कई जगह पे जैसे वो भी विजिटर्स पार्किंग है, बीच बीच में थोड़े विजिटर्स पार्किंग रहते हैं। और बैकयार्ड हमारा इधर से है। अभी हम एक मेन रोड है जो सड़क आती है, मेन सड़क जो हमारे घर के पास है, वहाँ पे आ चुके हैं। ये वो मेन सड़क है। यहाँ से भी बहुत अच्छा सनराइज़ सनसेट मिलता है, पर वो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा दोपहर हो चुकी है। और यहाँ से जाके हमारा वो घर है जहाँ से हम आए हैं अभी। और ये है वो चढ़ाई, जहाँ से चढ़ाई चढ़ के हम डेली वॉक पे जाते हैं या हाइक पे जाते हैं। स्पेशली समर्स में ही हम जाते हैं, विंटर्स में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत बर्फ़ रहती है यहाँ पे जमी हुई। तो ये चढ़ाई देखो बहुत ज़्यादा स्टीप है, आगे भी और भी स्टीप है, तो बहुत थक जाता है इंसान, सांसें फूल जाती है। यहाँ से आपको दिखाएंगे थोड़ा सा बीच तक जाके ना, फिर से एक बार मुड़ के मैं व्यू दिखाऊंगी। ये देखो, ये है वो व्यू जिसकी मैं बात कर रही थी। अभी यहाँ से एक तो आपको नीचे जाने का रास्ता है, या सीधा और आप ऊपर जाओ। हम सीधा और ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाके फिर और कॉलोनीज़ है, घर बसे हुए हैं वहाँ पे। छाया में रहते हैं। ओके, एक इस तरफ भी जाने का रास्ता है जो सीधा जंगल में जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे डिटेल्स लिखे हुए हैं जंगल में अगर किसी को जाना हो तो। ये पूरा जंगल है घना। कभी हम इसके अंदर भी जाएंगे, बट आज नहीं क्योंकि आज हम थोड़ा थक चुके हैं। तो आज हम नॉर्मल रास्ते पर वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जंगल के पास जो घर है वो बहुत महंगे हैं। ये थोड़ा उल्टा है, इनको थोड़ा शांति चाहिए। तो जितनी ज़्यादा सन्नाटे में, शांति में आपका घर है, उतना ज़्यादा वो मोस्टली महंगा रहता है। उसमें भी एक्सेप्शंस रहते हैं, बट मोस्टली वो घर महंगे ही रहते हैं। ये हमारा थॉर्न हिल नेबरहुड है। लेकिन साइड मैं गाइस, ऐसे कर देता हूँ ना। गाइस जो मेरे पीछे जो घर दिख रहे हैं ना, उनको आप ऑब्जर्व करो। और वैसे मैं एकदम से वो दिखा नहीं सकती, तो जैसे लोगों को लगेगा कि उनकी प्राइवेसी में हम ऐसे घर दिखा रहे हैं, तो मैं ऐसा शो कर रही हूँ कि मैं सिर्फ खुद को दिखा रही हूँ, बट
बैकग्राउंड में आप घर भी देख सकते हो, बहुत अच्छे घर है ये। बहुत ही श्रूड बच्चा है ये। बहुत nice। यहाँ पे ना हर एक घर में पेट डॉग तो रहता ही रहता है, ये कॉमन है बहुत ज़्यादा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो एक एक्सेप्शन लगती है, तो हमारे पास अभी तक तो नहीं है। हमारे पास है बट इसको पता नहीं है। देखो यहाँ पे लोगों ने हॉर्सेस भी रखे हुए हैं, वो हॉर्स आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाना पड़ेगा वो हॉर्स, है। दिख रहा है? हाँ, ये पेट हॉर्स है। और ऐसी अलग अलग पेट चीज़ें रहती है, काउज भी रहते हैं बहुत सारे, काउज भी। गाइस ये घर देखो आप, व्हाट अमेजिंग प्रॉपर्टी। इसका खुद का ड्राइव वे है, ड्राइव वे। तो मैं बोल रही थी कि इनके पास ना काउज रहते हैं, हॉर्सेस रहते हैं, चिकन्स रहते हैं, जो अपने एग्स, अपने मिल्क, सब कुछ जितना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो पाओ ना, हाँ। उतना ज़्यादा ये ट्राई करते हैं सेल्फ सफिशिएंट होने का। आपको मैं इनका घर दिखाती हूँ। ये देखो, ये किसी का घर है, यहाँ से लेकर पूरा लैंड उन्हीं का है जिनका घर है। ये उनका कुछ ऐसे वर्क स्टेशन टाइप है, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें करते रहेंगे वो, बट मोस्टली आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट बहुत ज़्यादा इनके पास चिकन्स हैं। मैं फोकस करके दिखाने की ट्राई करता हूँ। ये देखो, दिख रहे हैं थोड़े थोड़े चिकन्स। ये बहुत ज़्यादा इन लोगों ने चिकन्स रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काउज रखे हुए हैं, जो काउज इधर घूमते रहते हैं, बट अभी शायद वो चरने के लिए गए रहेंगे, तो अभी नहीं है। और ये इनका घर है, घर बहुत अच्छा, बहुत लैविश नहीं है, पर ये सेल्फ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसको यहाँ पे और एक चीज़ भी बोलते हैं, वो बोलते हैं ऑफ द ग्रिड रहना। ऑफ द ग्रिड मतलब कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि वर्ल्ड में बहुत बड़ा कुछ चीज़ हो गई है, जो वॉर टाइप सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई या ऐसा कुछ भी हो गया, तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, आपको बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें भी नहीं मिल पा रही है, तो भी आप काफ़ी महीनों तक अपना खुद का ही चला के अपना गुजारा कर सकते हो, क्योंकि इनके पास खुद के अंडे है, खुद का दूध है, तो ये अपना पी तो सकते ही है। और इधर से जाना है, उधर से जाना है? इधर से चलते हैं, ठीक है, सॉरी। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कुछ रहता है इनका, मुझे डिटेल में पता नहीं है, बट कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं। और ऐसे लोगों का ट्राई भी ये रहता है कि हमारा जो घर है वो नदी के किनारे पर हो, ताकि अगर कभी वाटर सप्लाई भी कट हो जाए तो उनको पानी की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक अलग थॉट प्रोसेस है जिसके बहुत ज़्यादा प्रोज है, बट फिर आपको मेंटेनेंस में पूरा अपना फुल डेडिकेशन भी दिखाना पड़ता है, सब चीज़ें खुद करनी पड़ती है, उसमें आपको नॉलेज भी काफ़ी होनी चाहिए। और अगर आप पैशनेट हो उस चीज़ के लिए, अगर आपका अंदर से मन कर रहा है, तो ही आप ये सब चीज़ें कर पाते हो। सिर्फ अगर करने के लिए करनी है तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज गेन करना बहुत, मतलब किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है ये। अभी देखो, हम आ चुके हैं ये ट्रेल पे, चलते चलते। हम पहले बस्ती में थे, अभी भी बस्ती नहीं है, पर एक साइड में इन्होंने ट्रेल बनाई हुई है, तो उसमें आ चुके हैं। अभी हम यहाँ से लेंगे राइट, और फिर से एक दूसरी बस्ती में चले जाएंगे। नेबरहुड कहते हैं गेस्ट। तो गाइस, एक चीज़ मुझे अपनी लाइफ के बारे में बहुत अच्छी लगती है, जहाँ हम रहते हैं, तो हम यूएस की भी डिफरेंट सिटीज़ में रहे हैं, और हम डाउनटाउन में भी रहे हैं, सबर्ब में भी रहे हैं। तो जो ये एरिया हमें मिला ना, वी लव इट। ईच डे वी गो आउट, वी एवरी टाइम वी अप्रिशिएट, बिकॉज ये जो नेबरहुड है ये अच्छा भी बहुत है, पीसफुल भी बहुत है, सेफ भी है, और नो डाउट वैंकूवर से थोड़ा दूर है, 60 मिनट्स कह लो, बट आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो जहाँ जहाँ आपको जाने की ज़रूरत पड़ती है, आप 30 मिनट्स में पहुँच सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड मिक्स एंड मैच ऑफ यू आर लिविंग इन अ वेरी पीसफुल प्लेस, बट ऑल्सो यू आर नॉट अवे फ्रॉम मेट्रो। तो हम बहुत, और यहाँ पे जब जितनी बार भी हम आते हैं, तो लैंडस्केप देखते हैं, यहाँ रॉ ब्यूटी देखते हैं, बहुत ही थैंकफुल फील होता है। ये देखो, अभी हम लेफ्ट टर्न करके एक नेबरहुड में आ चुके हैं। ये नेबरहुड है, यहाँ पे बहुत ही कल्चर है कि अपने घर के आगे अपना कनाडा का जो फ्लैग है उसको फ्लॉन्ट करने का।
हमारे वहाँ पे इंडिया में कोई भी ऐसा फ्लैग फ्लॉन्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे वहाँ रूल्स पे बहुत स्ट्रिंजेंट है ना, कि अगर आप फ्लैग कर रहे हो तो आपको सनसेट से पहले उसको नीचे करना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ। वो फैक्टर है। ये सब रूल्स शायद यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये एक बार फ्लैग लगा दिया तो इनको बहुत ज़्यादा उसकी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वो रात दिन लगा रहता है। हाय। डे इन लाइफ वाला जो रहता ना चीज़, वही हमारा डे इन लाइफ है, बट वीकेंड वाला, वीकेंड इन लाइफ कि टिपिकल वीकेंड में हम क्या करते हैं, हम मोस्टली कुछ भी नहीं करते, बस हमारा यूजुअली हम ऐसा होता है कि जो वीक डेज़ में, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ काम बच जाता है ऑफिस का, जो हम वीकेंड को मोस्टली करते हैं। वीकेंड में हम 1-2 घंटे तो लगाते ही लगाते हैं ऑफिस के काम में। वो ऐसा है कि कोई हमें बोल नहीं रहा है कि आपको ऑफिस का काम वीकेंड को करना करना है करके, बट बिकॉज वीकेंड को कोई भी आपको स्लैक पे मैसेज नहीं करता ऑफिस के, तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं रहता। तो जो फोकस वाला काम रहता है या जो कोडिंग वाला चीज़ें रहती है, वो ज़्यादातर जो एक किक ऑफ रहता है ना, नया कोड लिखना है तो आपको एक दिमाग में प्लान बनाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे मैं प्लान बना के ये लॉजिक लगाऊंगा, और वो लॉजिक लगाना बाद में हो सकता है, बट जो प्लान रहता है वो दिमाग में बनाना एक फोकस वाला काम रहता है। वो मोस्टली मैं वीकेंड पे वो कर लेती हूँ कि ये मेरा प्लान है जो मैं वीक डेज़ पे करने वाली हूँ। तो उससे वीक डेज़ के जो ऑफिस डेज़ है वो काफ़ी आसान हो जाते हैं, बिकॉज वो सिर्फ 2 घंटे जो मैंने वीकेंड पे लगाए हैं, जिस पे मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं थी, उसके वजह से वीक डेज़ अच्छे जाते हैं। तो ये रीज़न है कि वीकेंड पे हम ऑफिस का काम करते हैं, खुद से, खुद की मर्ज़ी से करते हैं। उसके अलावा बिकॉज अभी समर्स चल रहे हैं तो हम बाहर आते हैं। विंटर्स में तो हम बाहर भी नहीं आ सकते ज़्यादा, क्योंकि बहुत ठंड रहती है, कितना भी आप जैकेट पहन लो आपको मतलब इतना डील करना नहीं होता इतनी ठंड से। हो जाता है, कुछ लोग फिर भी कर लेते हैं, बट बाहर आके ना वो वाइब नहीं रहती है, क्योंकि लोग नहीं रहते, इतना सन्नाटा रहता है, सब सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। ऐसा रहता है कि गाँव वालों कहाँ चले गए, पूरा गाँव गाँव बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है विंटर्स में। तो विंटर्स में यहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल है, बट समर्स में हम डेली बाहर आते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं रहता कि हम बाहर नहीं आ रहे हैं, चाहे हम मतलब सिर्फ वॉक करने के लिए आ जाए, चाहे हम जिम जाने के लिए, कभी अगर जिम नहीं भी गए तो कुछ और चीज़ें जैसे ग्रोसरीज ले ली, कुछ कर लिया, तो एवरी डे हम बाहर का मौसम तो देखते ही देखते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उससे हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ भी आजकल अच्छी रह रही है, क्योंकि हम जिम जा रहे हैं, कभी स्विमिंग चले जाते हैं। हम अपने दोस्तों को काफ़ी मिस करते हैं, हम उनसे जब मिलते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा टाइम हमारा बीतता है, बट वो बहुत दूर रहते हैं वो लोग। तो यहाँ पे सब लोग ही बहुत दूर दूर रहते हैं, तो जब हमारा जैसे वीकडेज़ पे मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर्फ वीकेंड्स पर ही हो पाता है मिलना, और उसके लिए भी प्लान करना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरी सिटी में रहते हैं। तो हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक उतना ट्रैवल करना पड़ता है वहाँ जाने के लिए। कभी वो लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे, बट थोड़ा मुश्किल होता है इतना, अगर आपको दूर जाना है तो थोड़े प्लानिंग के हिसाब से ही जाना पड़ता है। तो ये हमारा टिपिकल वीकेंड है। अभी हम जाएंगे ऊपर वापस, और प्रोटीन शेक पियेंगे, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत देर, हमें ऑलमोस्ट पौना घंटा हो गया अभी गर्मी में। यहाँ पे काफ़ी है 25 डिग्री, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है। तो चलो अंदर जाके बात करते हैं, नहीं तो हम जल जाएंगे। हाँ, ये जहाँ पे हम बैठे थे ना, उसके बिल्कुल पीछे ऐसा व्यू है। ये अभी बहुत ज़्यादा रोशनी है और आकाश भी इतना जैसे अच्छे से नहीं दिख रहा है। वो सरी है, लैंगले है, ये कोक्विटलम है। एक सेकंड, मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और सीधा सीधा मैं जे वॉकिंग कर रही हूँ, जो यहाँ पे अलाउड नहीं है जे वॉकिंग करना। आपको जो स्पेसिफिक क्रॉस वॉक्स रहते हैं वहीं से वॉक करना चाहिए। हमारा जो घर है ना दोस्तों, इतना ज़्यादा ऊंचाई पर है कि जब हम पहली बार यहाँ पे रहने आए थे तो हमने किसी से जैसे ऊबर ईट्स या ऐसी जगह से खाना मंगवाया था, और वो खाना देने के लिए जो डिलीवरी बॉय आया था उसको इतनी परेशानी हुई थी। ऊपर 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 पहाड़ों पे चढ़े जाओ, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर एकदम पहाड़ों के पीक पे जाके एक बस्ती है, वहाँ पे हमारा घर है। तो उसने डिलीवरी करने के बाद हमें बोला कि यार आप लोग तो बहुत ही दूर रहते हो। तो तब से हमें पता है कि कोई भी किसी भी टाइप की जो डिलीवरी यहाँ पे रहती है ना, वो डिलीवरी बॉयज़ खुश नहीं होते, क्योंकि उनको बहुत दूर आना पड़ता है, बहुत ऊपर आना पड़ता है। अभी जो मेरी सांस फूल रही है, बिकॉज हम थोड़े इंक्लिनेशन पे चले जा रहे हैं। तो बहुत टाइम तक हम चल रहे हैं,
1 घंटा तो हो ही गया है अभी चलते चलते। बोलो तो वहां से भी बोलेगा ना तो यहाँ पे कैप्चर होगा क्योंकि तूने माइक लगाया हुआ है। ओ हाँ, मैं भूल ही गया था। हाँ मैं बोल रहा था बस हमारा घर आ गया, इसके ऊपर तो सिर्फ पहाड़ी है, हाँ तो ये लास्ट जगह है। हाँ, इसके पीछे ना पूरा जंगल ही जंगल है। वैसे ये भी घर जो है ये सिर्फ 2-3 सालों पहले बने हैं। 2-3 सालों के पहले तक भी यहाँ पे जंगल था। जब हम 2-3 सालों के पहले यहाँ पे रहने आए थे तो उस टाइम पे जब मैंने गूगल मैप खोल के देखा था तो वहाँ पे जंगल दिखा रहा था, वहाँ पे हमारा घर दिखाई नहीं रहा था। अभी तो दिखता है। वो ऐसे धीरे प्लेन धीरे करके और जंगल काटा जाएगा और घर बनते जाएंगे। तो क्या पता ऊपर भी घर बन जाए। जो मेल बॉक्स रहता है वो घर से थोड़ा सा दूर रहता है। अभी हमारे घर से ऑलमोस्ट 100 मीटर की दूरी पर मेल बॉक्स है। कुछ भी नहीं है। हम डेली चेक करते हैं तो कल ही हमने निकाल लिए रहेंगे, तो आज कुछ भी नहीं है। देखो वहाँ से गए थे हम, वो जो चढ़ाई है वहाँ से गए थे। अभी हम यहाँ से वापस आ रहे हैं और अभी हम अंदर जा रहे हैं घर के तरफ। गाइस इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, डोंट इवन आस्क मी। इतनी ज़्यादा धूप है बाहर। लेट मी ओपन दिस ट्राइपॉड। वैसे हम इतनी धूप में जाते नहीं है यूजुअली, बट इस बार हमने सोचा कि देखते हैं हमें अभी भी धूप लगती है या हमें आदत हो चुकी है धूप की, तो इसलिए हम चले गए। पर अभी मुझे लगता है हम दिन के लिए डन हो चुके हैं। गाइस अभी हम व्लॉग एंड करते हैं, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अभी हम बहुत थक चुके हैं तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।